गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आई एम एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज़ में आज जो मैं केस आप लोगों के सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ उस केस का नाम है हेलियोस सॉल्यूशन लिमिटेड वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर। ये केस चेन्नई ITAT की बी बेंच ने डिसाइड किया। मैटर 2 नवंबर 2020 को डिसाइड किया गया और ये केस 84 ITR शॉर्ट नोट्स पेज नंबर 66 पे रिपोर्ट हुआ। फ्रेंड्स, ये केस असेसमेंट ईयर 13-14 का है। इस केस में असेसी ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स एओ के पास पेश नहीं हो पाया, जिसकी वजह से एओ साहब ने असेसी की सेक्शन 144 के अंदर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर दिया। असेसी को जब CIT अपील के पास अपील फाइल करनी थी तो असेसी का 9 दिन का डिले हो गया और असेसी ने अपनी कंडोनेशन की एप्लीकेशन लगाई। 9 दिन के डिले होने का जो कारण असेसी ने दिया अपने एफिडेविट में, वो ये दिया कि जो कंपनी के डायरेक्टर्स थे वो आउट ऑफ स्टेशन थे, लेकिन CIT अपील ने बिना केस की मेरिट्स को देखे हुए एक्स पार्टी ऑर्डर पास कर दिया और कंडोनेशन को रिजेक्ट कर दिया। असेसी के पास कोई और वे नहीं था। असेसी जो है वो ITAT में मूव किया CIT अपील के इस ऑर्डर के अगेंस्ट, और चेन्नई ITAT ने इस केस में ये डिसाइड किया कि ये CIT अपील साहब की जिम्मेदारी थी कि जो असेसी ने अपना एफिडेविट सबमिट किया है उसको देखे, उसको कंसीडर करे। 9 दिन का डिले कोई बहुत ज़्यादा डिले नहीं होता, क्योंकि जो कंडोनेशन है उसको बड़ी लिबरली लिया जाना चाहिए, क्योंकि असेसी अपनी बात एओ के पास भी नहीं कह पाया था अपने वैलिड रीजंस की वजह से, क्योंकि शहर में बाढ़ थी। और CIT अपील ने बिना असेसी को पेश होने का मौका दिए बिना असेसी की अपील जो है वो टेक्निकल ग्राउंड्स पर रिजेक्ट कर दिया, ये कहते हुए कि ये एप्लीकेशन जो है वो टाइम बार हो चुकी है। लेकिन ITAT ने ये डिसीज़न दिया कि CIT अपील का जो ऑर्डर है वो सही नहीं है और उस मैटर को एओ की फाइल पे रिस्टोर बैक कर दिया और ये कहा कि असेसी को खाली टेक्निकल ग्राउंड्स पर उसकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट नहीं किया जा सकता और असेसी को अपनी बात कहने का एक और मौका मिलना चाहिए, क्योंकि असेसी वाज बार्ड फ्रॉम बीइंग अपीयरिंग बिफोर द असेसिंग ऑफिसर। और ITAT ने यह भी जजमेंट दिया कि जब CIT अपील के पास असेसी ने अपना एफिडेविट दिया था तो CIT अपील को उस एफिडेविट को कंसीडर करना चाहिए था, खाली मैकेनिकली और रूथलेसली उस अपील को रिजेक्ट नहीं करना चाहिए था, क्योंकि CIT अपील जो होता है वो फर्स्ट अपीलेटी अथॉरिटी होता है और 9 दिन का डिले भी जायज़ था, क्योंकि जो डायरेक्टर्स थे वो आउट ऑफ स्टेशन थे। इसलिए ITAT ने ये जजमेंट दिया कि ये केस की सुनवाई जो है दोबारे ITO करेगा और असेसी को अपने सारे जो भी वाउचर्स हैं, जो भी एक्सपेंसेस की सपोर्टिंग्स हैं और जो भी अपने जिन जिन मुद्दों पर असेसी की एडिशन की गई है, असेसी को अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो असेसिंग ऑफिसर के सामने पेश करने हैं। फ्रेंड्स, इस केस से हमको ये चीज़ सीखने को मिलती है कि जब कभी भी हम अपनी कंडोनेशन की एप्लीकेशन लगाएं तो हमको जो हम अपना मैटर कंडोन करा रहे हैं उसका बिल्कुल वैलिड रीजंस देना चाहिए। हमारी कंडोनेशन की एप्लीकेशन प्रॉपर एविडेंस के साथ लगी होनी चाहिए। सपोज करो जैसे इस केस में जो असेसी के था उसके डायरेक्टर्स जो हैं वो आउट ऑफ स्टेशन थे, तो उसके डॉक्यूमेंट्स लगे होने चाहिए, उसकी टिकट्स लगी होनी चाहिए, कोई होटल्स के बिल हैं वो हमें लगाने चाहिए। क्योंकि यदि सपोज करो ऐसी परिस्थितियों में जहाँ पे कभी कंडोनेशन की एप्लीकेशन मैकेनिकली रिजेक्ट CIT अपील कर देते हैं बिना केस की मेरिट्स को देखे, तो हम ऊपर जो है अपनी ITAT में सुनवाई करा करके अपने मैटर की सुनवाई करा सकते हैं और जस्टिस ले सकते हैं। सारा का सारा जो दामोदार होता है
वो डॉक्यूमेंटेशन का होता है, एविडेंस का होता है। वैसे कंडोनेशन के बारे में ये कहा जाता है कि वी हैव टू प्रूव द जेन्युइननेस ऑफ द डिले ऑफ ईच डे। ऐसा नहीं होता कि सपोज करो कि डायरेक्टर्स जो है वो खाली एक दिन के लिए आउट ऑफ स्टेशन गए हुए हैं और हमारी कंडोनेशन की एप्लीकेशन जो है वो 20 दिन के बाद हम फाइल कर रहे हैं। दिस टाइप ऑफ एप्लीकेशन शुड नॉट बी कंडोन, बट इफ देर इज ए जेन्युइन रीजन for the condonation, then the condonation should be granted to the assessee. Once again, I am repeating the name of the case. The name of the case is Helios Solution Limited versus Income Tax Officer, and this case has been reported in 84 ITR Tribunal at page number 66. Thank you, friends.